Welcome to Akhand Vidyashram, the first institute of impeccable wisdom. Mission Misraucher, the mixed Fibonacci number sequence. मेरा धर्म अखंडता है, impeccable wisdom. मेरी ग्रेटेस्ट डिस्कवरी अनमोल आविष्कार दिव्यांक है, जिसके आधार पे हम सृष्टि पर जानकर नया जीवन, नई भाषा, जिसके आधार पे हर परफेक्ट चीज को समझाने की कोशिश करेंगे ताकि दुनिया में जो भी गलतियां हैं वो खत्म हो जाएं। वो सब दिव्यांग से ही बनी है। ये दुनिया का सबसे अनमोल आविष्कार है, मगर इसको डिस्कवर कुदरत से ही मिला है। इसे मैन मेड डिजाइन नहीं कहा जा सकता है। यही मेरी खूबी है। इसको आधार के बना के हम पूरी सृष्टि को समझने की कोशिश करेंगे। वो पूरा ज्ञान स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और पूरी सृष्टि को एक ही दिया जाएगा ताकि लोगों में जो भी सीखा उसे भूल कर नया सीखने की जरूरत ही ना पड़े। बचपन से लेकर आखिर तक हम अखंडता के साथ चलेंगे तो दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। इसलिए ही अखंड विद्या का यही है, विद्या ददाति विनयम विन्यात याति पात्रताम पात्रताम च धर्म च सुखम। अगर हमें दुनिया में सुख चाहिए, हर सुख चाहिए, उसका आधार इम्पेकेबल विजडम ही हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं है। यही जीवन का लक्ष्य है, यही मैं बताने की कोशिश करें। इसलिए अखंड विद्या को अखंड विद्याश्रम में डालकर मैं वही इम्पेकेबल विजडम को देखना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ और साइंटिफिकली दिखाना चाहता हूँ कि यही सत्य है, बाकी सब चीजें गलत हैं। अखंडता शुद्ध है, दिव्यांग शुद्ध है। यही चीज हम बार बार दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि लोग यही जाने और सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगी। किसी को किसी किस्म की कोई भी कमी पेशी नहीं होगी। हम इस वक्त सागर मंथन से शुरू हुए, जो कुदरत का जो चीजें बनी थी, निरंकार, निर्गुण, ब्राह्मण, तमस, नारी, मृत्यु, सृष्टि से पहले था। वो नियॉन 21 से था। फिर नियॉन 22 बनने के बाद रोशनी से निरंकार नियॉन 20 बना। फिर उसमें से पंचभूतों के सूक्ष्म और स्थूल चीजों के आधार पे सृष्टि की सारी चीजें बनी हैं। ये मैं बता चुका हूं। इसे ही तमस, रजस और सात्विक दिखाया है मैंने। अब जो सबसे छोटी चीज बनी है वो हाइड्रोजन है, उसे हम अद्वितीय कहते हैं। यही ज्ञान वेद और उपनिषद में भी है। और हाइड्रोजन से हीलियम बनी है, जिसे अदिति कहा जा सकता है, जो हमारी अंतरात्मा है। उसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन और दूसरे एलिमेंट जो निकले हैं, उनसे जो चीजें बनी है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसी के आधार पे सागर मंथन में जो चीज उभर के आई है, जिसको मैं इस वक्त मान्यता है शंख, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हर तरीके से बिल्कुल शुद्ध है। और इसे मनुष्य कैसे बनाता है, और अडॉप्टेबिलिटी वैसी ही रहती है। वो साइज बढ़ता है, शेप बढ़ती है, मगर उसकी प्रतिक्रिया नहीं बढ़ती है। जो प्रतिक्रिया है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वही दिव्यांक है। और उसका आधार गोल्डन रेशियो, जब फाइबोनाची सीक्वेंस से क्या है, जब मैथमेटिक्स को खुद हमारे भारतीयों ने कैसे समझाया था और दुनिया को पेश किया है, हम सब ये जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास वो मैथमेटिकल डिजाइन हो, अर्थमेटिकल डिजाइन हो, कुदरत का डिजाइन हो, जिसके आधार पे किसी किस्म की भी कोई क्षमता, कोई भी कमी या कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। तो दिव्यांग के आधार से हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर यूनिवर्स को आप देखेंगे तो उसकी शक्ल भी एक शंख की तरह है। फाइबोनाची सीक्वेंस भी शंख की तरह है और शंख भी वैसे, तीनों के तीनों एक जैसे हैं। जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है, जैसे ब्रह्मांड है वैसे ही पीडंड है, जैसे ही सृष्टि का निर्माण है वैसे ही इंसान है, जैसे पूरा इंसान है, जैसे सोलर सिस्टम है, स्पाइरल गैलेक्सी है, वही चीज हम बी डबल हेलिक्स डीएनए में भी देखते हैं। उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, और जिससे सृष्टि बनी है, उनका भी माध्यम कहीं ना कहीं दिव्यांग के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये मैं बताने की कोशिश, अगर समझ जाएंगे तो हम अपने आप में अखंडता ला पाएंगे। अगर अखंडता होगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम हर चीज से मुकम्मल होंगे,
तो ही दुनिया में शांति आ सकती है। अगर दुनिया में वर्ल्ड पीस चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, तू मैं नहीं चाहिए, तो अखंडता का ज्ञान का होना जरूरी है। इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि दिव्यों को ध्यान में रखकर हम नए तरीके से नया महाग्रंथ लिखें, जिसमें वो सब दुनिया के सामने पेश किया जाए जो दुनिया के लिए जानने की जरूरत है, जिसे मैन मेड डिजाइन कंक्लूसिव चीजें नहीं है, कुदरत की देन है और परफेक्ट है। एक बार वो समझ आ जाएगी तो आगे हमारी रिसर्च और भी संपूर्ण बन सकती है। उसके लिए फाइबोनाची सीक्वेंस को जानना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले कुदरत इसी चीज से बनी है, वो अवेयरनेस थी। अगर हम देखते हैं कि फाइबोनाची सीक्वेंस क्या है, तो 0 है, 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 ये नंबर चला जाता है। ये सीक्वेंस चलती जा रही है, ये कुदरत में देखी गई है और इसी को हम फाइबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। मगर ये चीज फाइबोनाची सीक्वेंस जो है वो फाइबोनाची ने नहीं देखी है। इसका वर्णन भारतीय ब्राह्मणों ने, पिंगला ने 450 बिफोर बीसी यानी कि ऑलमोस्ट 3000 साल पहले ही बताया था और उन्होंने इसको मिश्रा च दो नंबर मिक्स्ड है, जिसे मैं मिश्रण के तरीके से भी लिखा है। विवंका ने भी यही कहा था कि वेरिएशन 2 अर्लियर मीटर्स है। ये जो ज्ञान जो भारत से शुरू हुआ था वही लियोनार्डो विंसी ने 1202 में अपनी किताब में एग्जाम्पल दे के दिखाया है, और जो उसमें चीज उभर के आती है वो गोल्डन रेशियो है और जिसका आधार 1.618 है। ये भी जीवन का सत्य है। अब फाइबोनाची सीक्वेंस इंडिया से निकली थी, इसका वर्णन इस पिक्चर में है, जिसको आधार बनाकर फाइबोनाची ने यही कहा है कि ये इंडियन सीरीज हैं, ये वेस्टर्न की फिलॉसफी नहीं है। इसका उदाहरण भारत में हुआ था और भारत ने ही शून्य से लेकर फाइबोनाची सीक्वेंस से पूरे का पूरा मैथमेटिकल डिजाइन जो भी आज दुनिया देख रही है उसका आधार भारत से शुरू हुआ है, वेद उपनिषद और दूसरे स्क्रिप्चर्स में है। ये कैसे हुआ और कैसे यहां से वेस्ट की तरफ किया है और उसके बाद क्या हुआ, मैं वो समझाने की कोशिश। इंडियन अर्थमेटिक स्पिरिट, ब्राह्मण जो हैं, जो ब्राह्मण ईश्वर के साथ जुड़े हुए थे, और मेरा जन्म भी ब्राह्मण से हूं, मैं कर्म और धर्म से भी ब्राह्मण हूं और एक ब्राह्मण की तरह ही सोचता हूं। और ब्राह्मण ही वो आदमी है जो कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है। इसे ही निरंकार निर्गुण ब्राह्मण भी समझ आता है, साकार सरगुण ब्राह्मण भी समझ आता है और देवी देवता भी समझ आती हैं। सृष्टि पूरी उसी को समझ आएगी वो अपने आप में ब्राह्मण हो। हमारे ब्राह्मणों ने कुदरत के साथ जुड़कर ही कुदरत के मैथमेटिक्स को वेद उपनिषद दूसरे स्क्रिप्चर में दिखाया था। और जब जो चीजें पॉपुलर हुई थी, ज़ोरास्ट्रियंस ने वो मैथमेटिक्स भारत के अखंड भारत के ब्राह्मणों से सीखी थी और जाकर ज़ोरास्ट्रियन उसे इंडियन मैथमेटिक्स कहिए या डिवाइन मैथमेटिक्स कहिए, वो अरबों को सिखाया था। ज़ोरास्ट्रियन वाज जस्ट ए कैरियर। अरब ने उस चीज को एल्गोरिथम, अलजेब्रा और ज्योमेट्री सारी चीजों में बदलकर कन्वर्टेड द डिवाइन मैथमेटिक्स इनटू मैन मेड मैथमेटिक्स। क्यों उनमें तो वो क्षमता नहीं थी कि वो कुदरत के साथ जुड़ पाए, मगर वो इतने इंटेलिजेंट थे कि वो डिवाइन मैथमेटिक्स को समझ के एल्गोरिथम, अलजेब्रा उन चीजों में बदल दिया था। अच्छा काम है जो लोगों की समझ में आ रहा था ये, क्योंकि उन्होंने उसे कॉमन मैन तक लाने की कोशिश की थी, इसलिए मैन मेड डिजाइन कर दिया। और वेस्ट अरब ने वेस्ट को सिखाया था और वेस्ट ने न्यू मेड मैथमेटिक फॉर्मेट और पेटेंट कर दिया, जिसे उन्होंने थ्योरम में बदल दिया था। आज वेस्ट टॉट मेड मैथमेटिक्स डिफेक्टिव है। हम चीजों तो बना पा रहे हैं, इन्वेंशन कर पा रहे हैं, मगर उसमें वो संपूर्णता नहीं है, वो अखंडता नहीं है जिसको जानकर हम दोबारा मैथमेटिक्स के अर्थमेटिक के आधार पे दुनिया को वो ज्ञान दे सकें जिसे किसी किस्म की कोई गलती ना हो। आज साइंस तरक्की कर रही है, साइंटिस्ट तरक्की कर रहे हैं, मगर वो उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं जहां साइंस में कंक्लूसिव मैथमेटिकल डिजाइन तक जाना है। ये मेरा सौभाग्य है कि 2015 में
मैंने दिव्यांग को खोज किया था भारत के ज्ञान, वेदों, उपनिषद और उसके बाद, मगर जो थर्ड एलिमेंट शिवम का है वो आज मैं इसलिए कर पाया हूं क्योंकि आज हमारे पास ऐसे मैथमेटिकल डिजाइन है जिसमें ये कैलकुलेशन और भी आसान हो गई है। मगर मुझे पूरा विश्वास है ये चीजें पहले भी बनाई जा सकती थी और बनाई गई हैं, उसका ज्ञान है मगर उसे लोग समझ नहीं पाए हैं। वो भी समझाने की मेरी एक कोशिश है। मगर जो भी मैथमेटिक्स आज है जिसे आप वेस्ट से शुरू हुआ है, मगर कंट्रीब्यूशन सबकी है। आज भी जब रामानुजन की बात होती है तो मैन हू न्यू इन्फिनिटी में यही दिखाया, उन्होंने इतनी थ्योरम बनाई है, मैन मेड है मगर कुदरत की देन से बनाई है, मगर उन्होंने इस मैन मेड फॉर्मूले को इस्तेमाल किया है, डिवाइन फॉर्मूले की नहीं है। दूसरी तरफ मैंने कुदरत की देन को कुदरत के तरीके से, नए तरीके से देखा है, वेस्टर्न मैथमेटिक्स से नहीं देखा है। मैं उसमें वो गलतियां नहीं ला रहा हूं जो रामानुजन और दूसरे मैथमेटिशियन ने की हैं। मैं उसे कुदरत की तरफ से सिंपल अरिथमेटिक तरीके से दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। और जो एग्जाम्पल फाइबोनाची की है वो पहले ट्रीज में देखी गई हैं कि जो ट्रंक है वो एक है, तो पहली शाखाएं 2 हैं, फिर 3 शाखाएं हैं, फिर 5 हैं, फिर 8 हैं, फिर 13 हैं, फिर 21 हैं। ये चीजें दुनिया को देखी गई हैं। ये एग्जाम्पल आपको इंटरनेट में हर किताब में नजर आ जाएगी। इसमें कोई नहीं है जो जानी चाहे पहचाने है। एलोवेरा प्लांट के जितने भी वो लीव्स हैं अंदर, उसकी जो परिभाषा है वो भी दिव्यांग फाइबोनाची सीक्वेंस के आधार पे ही है। ये चीज भी अपने आप में दुनिया ने देखी है। ये भी पिक्चर मैंने इंटरनेट से लेकर दुनिया के जो लोग जानते हैं। इसी पिक्चर को पाइन कॉर्न में भी देखा जाए तो अगर ऊपर वाली पिक्चर को जो लेटरल दिखाया गया है उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ भी दिव्यांग रेशो में है, उसमें भी 10 स्पाइरल्स हैं। और नीचे अगर देखें तो आप वही चीज उनके स्पाइरल्स में नजर आती है। ये इतिहास है, ये कुदरत की देन है, क्योंकि इसी जेनेटिक तरीके से ये प्लांट किंगडम में डीएनए बनाए गए थे जिसके आधार पे वो परफेक्शन नजर आती है। मगर वो परफेक्शन दिव्यांग तक नहीं गई है, वो सिर्फ फाइबोनाची सीक्वेंस तक ही है, वो ग्रास मैटर है। मगर इसने भी कुदरत ने दुनिया को कुछ सिखाया है जिसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि आप लिली फ्लावर को देखिए, उस चीज में भी कुछ स्पाइरल्स आप देख रहे हैं। अगर हाथ में भी आप वही रेशो देख रहे हैं, उंगलियों में भी देख रहे हैं, ये सब दिव्यांग फाइबोनाची सीक्वेंस के आधार पे। सनफ्लावर में भी वो चीज नजर आती है जिस पिक्चर को भी दुनिया ने देखा है, जाना है, पहचाना, उसकी बड़ी तारीफ की है। बड़े बड़े आर्टिस्ट ने इसे इस्तेमाल किया है, ग्रीक ने इस्तेमाल किया है, लैटिन ने इस्तेमाल किया है, आर्किटेक्चर में इस्तेमाल किया गया, ये भी देखा गया है और ये पिक्चर इसमें है। अब फाइबोनाची में ये नजर आता है कि 10वां सीक्वेंस जो 89/55 है, उसका जो क्लोजेस्ट नंबर है 1.6181818 है। इसके आधार पे गोल्डन रेशो का जो नंबर दुनिया के सामने पेश किया गया है, जो ग्रॉस फॉर्म है, वो 1.618 तक ही है, उसके आगे नहीं है। कि बाकी जो नंबर हैं 10 सीक्वेंस से पहले या 10 सीक्वेंस के बाद, उसमें इतनी अखंडता नजर नहीं आती है जो 10th और 11th के बीच में है। ये भी जीवन का सत्य है। अब इसको समझकर देखा जाए तो 89 बाय देन वो जो है उसका रिजल्ट 1.618 है। यही मैं दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि गोल्डन फाइबोनाची सीक्वेंस से जो गोल्डन रेशो नजर आती है उसका नंबर 1.618 है। ये कुदरत में पिंगला और इंडियन ने पहले ही बताया था, वही चीज फाइबोनाची सीक्वेंस दुनिया के सामने पेश की है। 1200 ईयर्स, कितने साल पहले? ऑलमोस्ट 800 ईयर्स पहले की बात है, दिखाया था। ये शुरू में जब मैथमेटिक्स की संभावना शुरू हुई थी, ऑलमोस्ट 800 ईयर्स पहले। अब उसके बाद जो वेस्ट ने उसे मैथमेटिक्स को मैन मेड डिजाइन में बदलने की कोशिश की थी, तो जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके गोल्डन रेशो को पेश किया था। अब इसका उत्पादन कब हुआ था, इसके बारे में कहना नामुमकिन है।
अगली वीडियो में हम गोल्डन रेशियो के बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि उसके बारे में समझ आ जाए। मगर एक फॉर्मूला उन्होंने निकाला था, a प्लस बी डिवाइडेड बाई a इक्वल टू a बाई b इज 5 और उसकी वैल्यू 1.618 है। ये ग्रॉस पे फाइबोनाची सीक्वेंस पे दिखाया गया है। और मैन में जो फॉर्मूला उन्होंने बनाया है वो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 के आधार पे 1.6180339887498895 है। अब ये दोनों नंबर जो गोल्डन रेशियो के नाम पे डिवाइन प्रोपोर्शन दिखाते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। एक पहला वाला बहुत सिंपल है, साइंस सिंपल हो सकती है, बट दिस इज ओवर सिंप्लीफिकेशन। मगर जो दूसरा नंबर है उसकी प्रॉब्लम ये है कि इतने इनफाइनाइट नंबरों का डिजिट का इस्तेमाल किया है जिसका कभी एप्लीकेशन नहीं हो सकता है और अप्लाई नहीं कर रहा, और नए से नए मैथमेटिशियन नए नए नंबर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बेस्ड ऑन न्यू इन्वेंशंस ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसके आधार पर यह प्रॉब्लम और भी बढ़ती जा रही है। तो दोनों में गलती आने के कारण वो नहीं है। अब इसी चीज को समझाने के लिए दिव्यांक रेशियो पहली बार आती है और कहती है जो गोल्डन रेशियो है, जो डिवाइन प्रोपोर्शन है, जो कुदरत की देन है, वो 1.618034 ही है। इससे ना कम है ना ज्यादा है। इसमें 1.618 भी है और 1.618033 के बाद जो नंबर है उसे अप्रोक्सीमेट करके 6 डिजिट तक लेके आ गया हूं। मगर इसकी खूबी क्या है कि ये दो नंबरों में बदला जा सकता है। जैसे 38.1966% प्लस 61 दे है, दोनों को मिलाया जाता है 100 बन जाता है। अगर आप 618034 का स्क्वायर बनाएं, उसका नंबर 3819.66 बन जाता है, विच इज अमेजिंग कि स्क्वायर रूट 100 टाइम पे आ जाता है। जो ये इन्फिनिटी कांस्टेंट है जिसके लिए रामानुजन को माना जाता है कि उसे न्यू, बट उनका जो भी फार्मूला है, मैन मेड फार्मूला है, वो 100 या 200 तक ही सुरक्षित है, उसके बाद खराब हो जाता है। जिस साइंस ने भी माना है, सारे मैथमेटिशियन में, कि उसमें गर्मी है या कमजोरियां हैं जिसको देखना है। मगर जो 61.8034 है ये परफेक्ट है, इनवर्स ऑफ गोल्डन रेशियो है, इसे कोई नहीं बदल सकता है, यही इंफिनिटी है। अब इस नंबर का इस्तेमाल वेस्ट ने किया है मगर किसी ने उसे समझा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो छोड़ दिया गया था। अब मैं यही दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर। अब इस नंबर के आधार पे दिव्यांक रेक्टेंगल जो पहले मैंने बनाई थी पिछले में, उसको मैंने इसमें वर्णन किया है कि अगर आप पहले 100 इंटू 10 का स्क्वायर लेते हैं, फिर उसको दो हिस्से में बदल देते हैं, फिर फाइबोनाची वो हाइपोटेन्यूज के आधार पे नंबर कैलकुलेट करते हैं, 111.834 बनता है। इसके आधार पे ही 100 इंटू 1.618034 कैलकुलेट किया जा सकता था। ये शायद हमारे भारतीयों ने, ब्राह्मणों ने बनाया था, जाना था, पहचाना था। शायद इसलिए मेरे लिए भी आसान है कि ये पहले भी किया गया होगा मगर उसका वर्णन नहीं है। अगर ये करते तो गोल्डन रेशियो का नंबर 1.618034 बन जाता। और मुझे खुशी है कि इस मिस्ट्री को मैंने ग्राफिकली इस माध्यम से भी बनाई है ताकि लोगों को इसका वर्णन सनातन धर्म के खूबियों में है, वेद, उपनिषद, डिवाइन अर्थमेटिक में है, जिसको मैंने पिछली टीम में दिखाया था। ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सत्य है। अब वही चीजें 10 से जो इनवर्स दिव्यांक रेशियो या इन्फिनिटी को मैंने बताया कि अगर हम 100 से शुरू करते हैं और उस नंबर को हम 61.8034 से कम करते जाते हैं, जो नंबर उभर के आते हैं वो मैंने दिखाए हैं। अगर पहला 100/100 है तो दूसरा 61.8034 पे आ जाएगा और तीसरा 38.1966 पे आ जाता है। जो चौथा है वो 23.6168 पे है। नेक्स्ट नंबर 14.5898 है। अगला नंबर 9.0170 है। उसके बाद 5.578 है। फिर जाके 3.442 पे आ जाता है
उसके बाद 2.1286 पे आ जाता है, उसके बाद 1.3186 पे आ जाते हैं। ये 10 स्टेजेस में 100 से नीचे आके हम 1 के पास आ गए हैं, मगर अगला नंबर हम करते हैं तो वो 1 से कम हो जाता है, उसको डिवाइड करना नामुमकिन सा हो जाता है। इसका मतलब कि अगर इन्वर्स रिलेशन में लिखा जाए तो इसी नंबर से मैंने दिखाया है, ये प्रूव करने के लिए कि इन्वोल्यूशन में भी 10 स्टेज है, मगर जहां एवोल्यूशन की बात आती है उसकी कोई सीमा नहीं है। ये कन्वर्ज भी नहीं होता, डाइवर्ज भी नहीं होता, मर्ज भी नहीं होता, चलता ही जाता है। तो इसमें ये प्रूव हो जाता है कि जो इन्फिनिट नंबर जो है वो रामानुजम की देन नहीं है, वो गलत है। 61.8034 संपूर्ण है। ये जान ले तो बाकी सारी चीजों को कैलकुलेट करना भी आसान हो जाएगा। अगर देखा जाए तो 61.80 इसका इस्तेमाल साइंटिस्ट ने बहुत जगह पे किया है, नर्नेस्ट इक्वेशन में भी किया है, मैथमेटिक्स बहुत सी चीजों में है, मगर उसका नंबर 61.8034 नहीं है, उन्होंने 61 का किया है। मगर 61 के पीछे क्या राज है, क्या परफेक्ट नंबर ये नहीं किया है। और मैं ये कह रहा हूं कि 61 जो है वो पानी के साथ जुड़ा है, वही अमृत है, वही परसेंटेज है, वही अगर जमीन पे हो, वही अगर जिस्म में हो, वही सेल लेवल पे हो, हम हर तरीके से सुरक्षित होंगे। और वही चीज मैंने अमृत में डिसेंट ऑफ गंगा में भी वही बताया है कि यही है। और जो अमृत है वो 61.8034 ही है, वही वाटर है, वही सब कुछ है। ये चीज मैं दिखा चुका हूं। इसे इस पिक्चर में मैंने दिखाया तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन के लिए फाइब्रोनेक्सिस की इतना नॉलेज, जो इसमें अखंडता है, किसी की कोई गलती नहीं है, आज के लिए काफी है। अगले में हम गोल्डन रेशो के बात में बात करेंगे, उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे ताकि उस हमारे ज्ञान में अज्ञान से ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान और अखंडता ज्ञान आने के लिए आसान हो जाए। एनीवे, इट वाज लवली। थैंक यू वेरी